अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं समन असद और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए ना, तो हमने दुआएं खैर करवाई थी और उसमें अपने बहन भाइयों को बुलाया था। राशिद के बहन भाई और मेरे बहन भाई। बहुत अच्छी रही दुआएं खैर, और हमने उन सबको दिखाया कि हम यहाँ पर रहने जा रहे हैं। उसके बाद हमने इस घर में शिफ्टिंग की। तो अब चूँकि राशिद के दोस्त अहबाब थे, उनको बुलाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको भी दुआएं खैर पे बुलाया जाए। तो हमने सोचा कि हम खाना बनाते हैं अच्छी क्वांटिटी में, और खाना जो है हम न्याज के तौर पे खिलाएंगे। तो ये 5 फैमिलीज़ थी जो हमारे घर आ रही थी। राशिद के दोस्त थे, उनकी फैमिलीज़ थी। तो हमने इस तरीके से घर का जो एम्बियंस था उसके मुताबिक सोचा कि हम थोड़ा मेन्यू देसी रखते हैं। और क्योंकि राशिद के सारे दोस्त जो है वो देसी लवर्स हैं, देसी फूड लवर्स, तो हमने बहुत एहतमाम किया था खाने का। तो एक दिन पहले सफाइयाँ करवाईं, धुलाइयाँ कराईं अच्छे तरीके से, और मिट्टी के बर्तनों का सेट ले आई थी, क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल नया नया सिस्टम अपने घर का किया है। तो मेरे पास कोई फैंसी डिनर सेट्स वगैरह अभी नहीं है। तो उस वक्त सडनली यही हो सकता था कि मैं कुछ इसको फैंसी करने के लिए मिट्टी के बर्तन ले आऊँ। और चूँकि खाने की थीम भी जो थी वो देसी थी, तो बर्तन लेकर आए। उसको हमने 24 आवर्स के लिए पानी में भिगोया। जब वो ड्राई हो गए तो उसको हमने ऑयल का मसाज दिया। फिर वो ऑयल जब उनका ड्राई हो गया तो फिर हमने उसको खाना डालने के लिए और सर्विंग के लिए इस्तेमाल किया। तो मैंने बिल्कुल ध्यान से शॉपिंग की थी मिट्टी के बर्तनों की, जितनी डिशेस थी उस हिसाब से मैंने बर्तन लिए थे। तो इस तरीके से हमने सारे बर्तन को ले लिया, और इसमें राशिद ने मेरी बहुत हेल्प करवाई थी। और ये सारा अब हमारा रेडी था कि हम इसको सर्विंग के लिए इस्तेमाल करें। और चूँकि मेरे पास अभी बैठने की इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, घर भी हमारा कोई इतना ख़ास बड़ा नहीं है, और क्योंकि सारे फ्रेंड्स अपने फैमिलीज़ के साथ आए, तो हमने सोचा कि हम ना थोड़ा सा बैठने का इंतज़ाम करते हैं, नीचे बैठने का, कि कुछ लोग देसी फूड जो है नीचे बैठ के एंजॉय करें। तो हमने इसी तरीके से सारी केटरिंग वालों को बुला के इसकी कारपेटिंग करवा ली थी, और चादरें वगैरह बिठा ली, और साथ कुशन्स वगैरह रखे थे, फ्लोर कुशन्स। खाने में मैंने निहारी, पाए और सारा देसी माहौल रखा था। उसके साथ मैंने मीठे में खीर बनाई, हलवा था। और हमने सोचा कि हलवा तो पूड़ी के साथ होगा ही होगा, तो उसके साथ चने और भाजी थे। साथ कुछ दोस्त कहते थे कि उन्होंने भटूरे खाने हैं, तो हमने भटूरों का भी इंतज़ाम किया और पूड़ियों का भी इंतज़ाम किया। और पूरा एक लाइव थीम मैंने बनाई। कुछ खाने मैंने बिल्कुल चूल्हे के ऊपर रखे थे, ताकि ओवन का चूल्हा हल्का सा चलता रहे। बीच में से डर भी बहुत लग रहा था कि मिट्टी की हांडियाँ हैं, कहीं तिड़क ही ना जाए, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छे से ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन हो गई और सबने बहुत पसंद किया। अच्छा, जो खाना मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाया हुआ था ना, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता था। तो बस मैं शफ़ल करने का काम कर रही थी। कभी मैं सीढ़ी पाए वगैरह उठाकर इधर रख देती थी, और कभी मैं जब खाना ठंडा होता था तो वहाँ से उठाकर मैं अवन के ऊपर रख देती थी। तो इस तरह मेरा खाना सारा गर्म रहा। तो बहुत अच्छा खाने का इत्माम था। निहारी के साथ सैलेड बनाया मैंने, पूरी हलवे के साथ सैलेड नहीं था, अचार था, और जो भटूरे थे उनके साथ बहुत अच्छी सैलेड का इत्माम था। सो हर चीज़ बड़ी परफेक्शन के साथ हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना लाइट चली गई थी। सुबह उठी जब पता चला ना कि रात को लेट अनाउंस हुआ था और लाइट जानी है, और लाइट 5 बजे तक आएगी, बहुत दुखी हुई मैं। थोड़े हल्के दिल की हूँ तो रोना शुरू हो गई कि अब क्या होगा। सोचा सबको दोस्तों को फ़ोन करते हैं और कह देते हैं कि आप लोग थोड़ा लेट आ जाएं। लेकिन राशिद ने कहा अभी तो दिन की रोशनी है, कर्टन सताएंगे तो रोशनी आ जाएगी, तो एहतमाम हो सकता है। अगर 5 बजे के बाद लेट से अगर लाइट ना आई तो फिर तुम क्या करोगी। सोचा कि अच्छा ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। राशिद के सारे दोस्त और उनकी वाइफ्स और उनकी फैमिलीज़, दे वर वेरी कोऑपरेटिव। तो वो लोग आए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाभी, हमारे एरिया में भी रात को अनाउंसमेंट हो गई थी, तो तकरीबन आधे शहर की लाइट नहीं है। सो इतनी अच्छी धूप निकल आई थी, इतनी अच्छी धूप निकल आई थी, तो अल्लाह ताला ने करीब होके सुन लिया था। तो ये हमारा बहुत अच्छा है। तमाम हमने लाइव पूड़ियाँ और लाइव भटूरे बनाए थे। तो जब सब लोगों ने खाना डाल दिया ना, तो मैंने पूड़ियों वालों को भी कहा कि अब आप डाइनिंग टेबल पे आकर जो खाने का दिल करता है अपने लिए खाना डाल लें। और फिर हमने न्याज का एहतमाम करना था ना, सबको जाते हुए भी साथ दिया। और उसके बाद जितना खाना था ना वो सारा न्याज में चला गया। और चूँकि मुझे पता था मैं 30 केजी की चीज़ें बना रही हूँ, तो मैंने जब केटरिंग वाले आए तो बाहर गैरेज में भी कालीन डलवाया, और जो भी पास से फेरी वाला या कोई कूड़े वाला कोई भी गुजरता था उसको बुलाकर हम न्याज खिला देते थे। तो कुछ गैरेज में भी मैंने एहतमाम किया था, और वहाँ
पर भी हम खिला रहे थे। माशाल्लाह इतनी अच्छी न्याज़ खिलाई गई, दुआए खैर हो गई समझे। अल्हम्दुलिल्लाह की एक कोशिश थी जो कि मैंने की, और मैं चाहती हूँ हर कोई अपने घर जब भी किसी की दावत रखे ना तो वो दुआए खैर के साथ रखे और न्याज़ के साथ रखे, ताकि अल्लाह ताला हमारे किए गए एक्शन को कबूल फरमाए, हमारी दी गई रिज़्क़ को कबूल फरमाए, और जितना हम खिलाएंगे हमारे रिज़्क़ में उतना ही इजाफा होगा। कहते हैं ना कि जो चीज़ ज़्यादा चाहते हो ना वो देना शुरू कर दो, बांटना शुरू कर दो, तो रिज़्क़ बांटने से हमेशा बढ़ता है। बहुत अच्छा इत्तमाम हुआ था, हर चीज़ बहुत मज़े की बनी थी। और आपको लग रहा होगा 30 केजीज़ हांडी में नहीं आएगा, तो ये हम बाबा रीफ़िल कर रहे थे। तो अल्लाह का बहुत शुक्र किया मैंने कि इस बहुत लोगों ने सारा खाना पसंद किया, और हमारी थीम बहुत अच्छी थी, बिल्कुल देसी, सब लोगों ने खाना डाला। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि लाइट जाने की वजह से मैं इतनी पैनिक थी ना कि हम किसी की कोई पिक्चर ही नहीं ले सके। हालांकि मैं तो हमेशा पिक्चर्स लेती हूँ और हम लोग को ग्रुप फ़ोटोज़ का बहुत शौक है। तो अब क्योंकि हमने एमरजेंसी लाइट्स में काम किया तो फिर वैसे ही होना था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।